तो यार कैसे हो आप लोग। आज हम खेलने वाले हैं डोमिनेशन गेम। तो वैसे तो ये गेम मुझे बहुत अच्छी लगी। इस गेम में होता क्या है वो भी देख लेते हैं। इस गेम में हमें अपना प्यारा सा देश इंडिया दिया होगा और जितने भी दुनिया में सभी देश हैं वो सभी दिए होंगे। अब हम उस देश से चाहे तो किसी देश से अपना बदला ले सकते हैं या चाहे पूरे वर्ल्ड को हम कॉन्क्वायर कर सकते हैं। तो हम देखेंगे, तो हम तो अपना इंडिया लेके ही खेलेंगे, तो इंडिया के साथ बढ़ते हैं। इस गेम को मैं 2-3 दिन से खेल रहा था, इसलिए मैंने यूट्यूब पे भी कोई वीडियो ज़्यादा डाली नहीं पिछले 2-3 दिन से। तो इस गेम को ही मैं खेल रहा था। और बात करें मेरी जीडीपी की, तो जीडीपी मेरी लगभग 3 मिलियन के करीब है। पॉपुलेशन है, ठीक है। जीडीपी पर कैपिटा इसका मुझे इतना कोई वो मैं देखता नहीं, ध्यान नहीं देता। एरिया हमारा ठीक है। मिलिट्री पावर हमें देखो अभी कंक्वायर करना है, सो हमें मिलिट्री बढ़ानी पड़ेगी। पर हमें एक बात याद रखना पड़ेगा, जिस भी हमें देश पे हमला करना है तो उसके साथ हमें उसके अलाइंस देख लेने पड़ेंगे। कभी कभी क्या होता है कि उस देश की आर्मी तो कम होती है और हम हमला कर देते हैं, पर उसके साथ अलाइंस बहुत आते हैं, खासकर नाटो नाटो जो है। तो नाटो आगे पेल देगा तो हमें क्या ही फ़ायदा। तो इसलिए यूरोप पे हम बाद में हमला करेंगे। और बात करें, इस ऊपर एक टेबल दिया है, इसको पूरा कैसे करूँ। हाँ, ये रहा। 1 मिनट दोबारा खोलता हूँ। हाँ देखो, तो यहाँ पर देखो अभी प्रोग्रेस सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, फिर चाइना का। तो अगर प्रोग्रेस 100% हो गया तो वो टीम जीत जाएगी। तो मुझे इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम बड़े देशों को अटैक करेंगे जिनका प्रोग्रेस ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर हम बड़े देशों को अटैक करेंगे तो उनका ज़्यादा प्रोग्रेस हमें मिल जाएगा। बाय द हम छोटे छोटे देशों पे अटैक करेंगे और मेरी आर्मी वेस्ट हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी आर्मी ज़्यादा वेस्ट हो। तो पहली बात, मैं थोड़ा सा यहाँ ऊपर से ना टाइम बढ़ा लूँ और आर्मी स्ट्रॉन्ग करूँ। इसको यहाँ से निकालूँ। आर्मी बढ़ाने के लिए यहाँ पर देखो 97 मिलियन यहाँ पर जो बनता बना है, उधर से हम आर्मी बना सकते हैं अपनी। ये क्या हो गया, दैट विल इक्वल क्यों नहीं रहा फास्ट एंड। अच्छा, मैं भी सोची बन क्यों नहीं रहा। मैंने वो उसका खोला हुआ था एयरप्लेन वाला, वो अभी लॉक होगा। अरे यार, चाइना का क्या है, देखो चाइना ने देखो एरिया भी ले गया, इतनी इसको जल्दी होती है। तो पहले आर्मी ले लूँ मैं थोड़ी सी। इनके साथ मैं लड़ूंगा नहीं, कोई बात नहीं। ले 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 बेटा, तू ले ले। फिर से मैं बदला लूँगा। पीस ट्रीटी साइन कर रहा हूँ पहले तो मैं। और अलायंस के लिए मैं नेपाल के साथ अलायंस लूँगा, क्योंकि अरे मैंने पैसे ख़त्म कर लिए, अलायंस अभी बना नहीं सकता, कोई बात नहीं। तो अलायंस लूँगा तो ये जब चीन या पाकिस्तान में पे हमला करेगा तो अगली बार ये भी लड़ेंगे और इनकी आर्मी जाएगी, मैं क्या करूँगा। भूटान को लेकर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि भूटान की आर्मी अगर बताओ तो कुछ है ही नहीं, ना बराबर है। 23 तो इसके पास टैंक ही है। कोई बात नहीं भूटान, हम तेरी प्रोटेक्शन करेंगे कभी आगे जाके। तो ठीक है, 3 देशों के साथ हमने अपना अलायंस बना लिए हैं। अच्छे लिस्ट की बात करें तो डिप्लोमेसी में जाते हैं हम, और वहाँ पर म्यांमार टॉप पे, नेपाल, बांग्लादेश। पर यहाँ पर मुझे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ मतलब अलायंस बनाना पड़ेगा, तभी अच्छी बात रहेगी। नहीं तो मेरा जो एक्सचेंज रेट है आप देख सकते हो 57 के करीब है। और जब मैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अलायंस बना लूँगा तो लगभग 80 तक ये चला जाएगा, जो कि अच्छी बात रहेगी। चाइना के साथ भी सेम ही मेरा रहेगा। तो अभी मैंने अपनी आर्मी को मैं थोड़ा सा बीच में से आधी कर लूँ, क्योंकि सभी ट्रूप्स को अगर मैंने इकट्ठा रखा तो दिक्कत हो जाएगी। ये चाइना के थोड़े से आपने देख ही लिया कैसे चाइना को थोड़ी जल्दी होती है ख़त्म करने के लिए। इसको खर्च करूँगा। तो ये जो इसको कहते हैं रिसर्च एंड जो हमारे स्पेंडिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्पेंडिंग है। तो इसके ज़्यादा क्या होता है कि हम जो हमारे रिसर्च और उसका पॉइंट्स है वो सभी हम आर्मी में लगाते हैं और जीडीपी पे लगाते हैं, जिससे हमारी आर्मी और जीडीपी स्ट्रॉन्ग होती है और अच्छी बात है। तो अभी तो मैं इकोनॉमी में ज़रूर लगाऊंगा, क्योंकि इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी तो पैसा आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा तो पैसा ही पैसा होगा। तो इनमें लगा देता हूँ मैं सभी अभी तो ठीक है, सभी खत्म हो गया, वो आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग को कर दूँ। सोशल स्पेंडिंग कम भी नहीं करनी, नहीं तो मेरी इकोनॉमी और जीडीपी कम हो जाएगी। ये नहीं चाहता। मिलिट्री पावर को इतनी रहने दो, क्योंकि पैसे बोल लेती है। लिक्विड फंड का मीन्स ये है कि गवर्नमेंट अपने पास पैसा ज़्यादा रखेगी, यानी कि जो भी आएगा तो वो मुझे चाहिए, मेरे पास पैसा ज़्यादा आएगा तभी तो मैं आर्मी खरीदूँगा ना। तो यहाँ पर टैंक्स लूँगा, क्योंकि टैंक्स का फ़ायदा ज़्यादा है। अदर जहाँ जो प्लेन है इनका तो कोई मुझे फ़ायदा लगता नहीं, जहाज लूँगा वैसे ही टाइम पास है। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ नहीं बन सकती है भाई, ये कम ही ले ला अभी पैसे, नहीं तो आगे जाके इतने लेगा भाई। लो, अमेरिका के साथ अलायंस ट्रीटी बन गई। अभी मुझे चीन का इंतज़ार करना कि इसकी आर्मी कमज़ोर हो। अभी इसके पास लगभग 11,000 टैंक हैं, 70,000 के करीब ये लॉन्चर है, बाप रे बाप 4 लाख के करीब आर्मी है इसके सोल्जर वाली, और 4,000 इसके ये जो लॉन्चर है वो है। तो बहुत आर्मी इसकी स्ट्रॉन्ग है। नहीं करूँगा मैं हमला, वैसे मेरी आर्मी इतनी भी वीक नहीं है,
पर मैं आपको अगर अभी एक्सचेंज रेट दिखाऊं तो 70 बढ़ गया, आप देख सकते हो। ये पावर है। तो रशिया के साथ भी ले लूँ, अगर चाइना को पीटूंगा तो इसकी थोड़ी सी आग लगेगी पीछे और ये मुझे पीटने आ जाएगा। तो लाइस ज़्यादा बनाऊंगा तो मुझे अच्छी रहेगी, करेंसी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो जापान के साथ भी बन गया है, साउथ कोरिया के साथ। वैसे तो मेरी चाइना के साथ पीस ट्रीटी साइन है, इसलिए हमला नहीं कर रहा, नहीं तो अभी तक मुझे आके पेल देता। पर मैं सीधी सी बात है उसी देश पे हमला करूंगा जिस पे है। अभी अगर मैं पाकिस्तान पे अपनी आर्मी वेस्ट करता हूँ तो प्रोग्रेस लेवल की बात करें तो पाकिस्तान आता ही नहीं, मुझे लगता आता है 0.83। रहने दे भाई, इतना प्रोग्रेस लेकर मैं कहाँ जाऊँगा। और मुझे ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आप देख सकते हो सभी बढ़ रहे हैं। जैसे अमेरिका देखो 41 प्रोग्रेस तक पहुंच गया, चाइना 38 तक है। तो ये दो बहुत तगड़े हैं और चाइना ज़्यादातर ख़त्म हो जाता है। पर अभी चाइना के 17,000 टैंक हो गए, यानी कि चाइना स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो मुझे चाइना से बच के रहना पड़ेगा। पर चाइना को हम पेलेंगे जरूर, ये मैंने वादा कर दिया आपको। पर जब तक इसकी आर्मी वीक नहीं होती तब तक नहीं पेलूंगा मैं, क्योंकि नहीं तो मैं ही पेला जाऊंगा। तो ठीक है, लॉन्चर ले रहा हूँ मैं। आर्मी में लेता नहीं है सोल्जर्स वाली, क्योंकि ये थोड़े कम स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपेयर टू जो हमारे टैंक्स हो गए। जहाज इसीलिए नहीं हम ज़्यादातर लेते क्योंकि महंगे बहुत होते हैं यार, पहली बार। तो श्रीलंका ले लिया इसने, इसके साथ अलायंस ट्रीटी खड़ी होगी। ये गौरव ये सभी ना नाटो में मिले हुए हैं, तो जितने भी देश नाटो या यूरोप में है ना, तो उनको मारने जाऊंगा तो सभी पेलेंगे। पोलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, सभी हमें पेलेंगे। ये इतनी इनकी तकड़ी यूनिटी है, तुम समझ रहे हो। ये इतने खराब है, इनसे क्या हम फ्यूचर में भरोसा रखें कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो हमारे साथ देंगे। ये तो अपना साथ ही हमारी आर्मी को पूरा ख़त्म कर देंगे। तो लॉन्चर हमारे हो चुके हैं, लॉन्चर फिर से मैं लूँगा थोड़े से और। हाँ, लॉन्चर अब बहुत हो चुके हैं, तो इस टुकड़ी में स्ट्रॉन्ग ही मैं आता हूँ। तो चाइना की फौज कम हो, जैसे आप देखो तो अभी कम हो रही है। और अगर इसके ऊपर कुछ बड़ा सा देश पेलेगा ना तो मैं हमला करूँगा, इसके टैंक्स कम हो जाएंगे। एक बार इसके टैंक्स कम हुए नहीं तो मैं पेलूंगा इसको बुरी तरह। ये लड़ रहा है, थोड़े से 5 के करीब टैंक चले गए, मजा आ जाएगा कसम से। कमॉन यार, हो जा। नहीं यार, अभी भी आर्मी इसकी स्ट्रॉन्ग है, मैं नहीं कर सकता हमला। कारण यही है कि अगर मैंने हमला किया तो मैं पेला जाऊंगा। यार थोड़ी सी और कम हो जा। ये चाइना के लड़ रहा है थोड़ा सा पीछे, थोड़ी आर्मी कम हो, स्ट्रॉन्ग हुई ना, लो भाई होगी। अभी हमला नहीं किया तो मैं पछताऊंगा, और चाइना को अभी नहीं पेला तो मज़ा नहीं आएगा मुझे। अरे यार इसके पास 11 के टैंक फिर से हो गए। अरे यार कहीं ऐसा ना हो चाइना मुझे पेल दे, क्योंकि मुझे तब टैंक कम थे, 5 के थे, अचानक इसके पास 11 के टैंक हो गए। तो भी टैंक इसके कम हो रहे हैं, बाकी देश भी हमला करो यार, कोई बात नहीं। वियतनाम ने भी कर रहे, वियतनाम ही है ना, तो इसके टैंक्स को कम हो रहे हैं और हमारी सेना भी कम हो रही है, ऑब्वियस सी बात है। अरे यार हमारे पास पर टैंक्स इसके पास ज़्यादा, लो भी इसकी सारी सेना हमने ख़त्म कर दिया है। और ऊपर आप हमारा प्रोग्रेस देखो तो लगभग 10 के करीब पहुंचने वाला ही है, और मुझे लगता है हम जर्मनी को पीछे छोड़ ही देंगे। तो प्रोग्रेस तो है यार, स्प्लिट हो जाओ ना, एक ही साथ क्यों लगे हो। इसका सभी प्रोग्रेस ले लो, इसने करना क्या है प्रोग्रेस लेके, चुंगबिंग चैन है। चलो भाई, इसके साथ सारा प्रोग्रेस मिल गया। अब इसके पास जो ये बचे हैं, ये वही आर्मी जो डिफेंस की होती है, बाकी खत्म हो सके। सभी अपने अपना मौका देख रहे हो, सभी मतलब ही है। हमने फाइट शुरू की, आर्मी ज़्यादातर मेरी खत्म हुई और फ़ायदा लेने सभी आए। तो इसमें अमेरिका देखो, क्योंकि इसकी तो चीन के साथ वैसे नहीं बनती, इसलिए ये तो भागा भागा है। साउथ कोरिया भी आ रहा है, कहता है ऐसे तो मैं मार नहीं पाऊंगा, ऐसे करता हूँ अब इसका सहारा लेके भारत का मार लेता हूँ। तो प्रोग्रेस हमारा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोग्रेस इस अमेरिका का बढ़ा ना तो दिक्कत होगी कसम से। तो मैं सभी वहाँ पर उस छोटे से एरिया पे हमला करने जा रहे हैं, जहाँ पर ये पाकिस्तान की जो साइड में इतना सा पार्ट, उसमें हमला कर रहे हैं। वो इतना चीन पड़ा है, वो अमेरिका सब खा जाएगा, तब करोगे प्रोग्रेस तुम। अरे यार तू ही जा, तू इन पैथरों पर नहीं होगा, अब क्या करूँ यार। एक एक टुकड़ी उन छोटी छोटी एरिया पे हमला कर रहे हैं, तुम बड़ा एरिया लो। नॉर्थ कोरिया भी आ गया नॉर्थ कोरिया भी हमला कर रहा है, साउथ कोरिया तो करेगा ही। चलो भाई ये स्प्लिट हो जाओ, जितने हो तुम स्प्लिट हो। ये देखो कितनी साउथ कोरिया देखो भाई, क्या बात है। साउथ कोरिया तुम्हारा प्रोग्रेस 20% तक पहुंच चुका है, तो ये बहुत अच्छी बात हुई। हम दूसरे पे पहुंच चुके हैं और हमारी जीडीपी लगभग 18 मिलियन क्रॉस करने वाली है, जो कि अमेरिका से कम है, पर अमेरिका के पास तो है ना, अच्छी बात है। मिलिट्री पावर की बात करें तो हमने मिलिट्री बहुत शायद करवाई है, तो हाँ भाई इतनी भी नहीं हमने लॉस की, तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। और हमारी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हमारा देश स्ट्रॉन्ग है। तो ठीक है यार, हमने
लगभग चीन को अंडर ले लिया है अपने। और चीन चीन का हमेशा सा ही है, ये ना जल्दी कर लेता है और फिर बाद में पेला जाता है सभी से। तो ये अच्छी बात नहीं कि हमने चीन को पेल दिया। तो चलो अभी जहाँ पर भी चीन बचा भाई, छोटे मोटे देशों को कहाँ पर मैं चीन कहाँ पर भाई देखना, जहाँ पर ये चीन यहाँ पर है भाई, चीन यहाँ पर भी है। और देखो कितनी ज्यादा सेना उस छोटे से आइलैंड में गई है उसको मारने के लिए। क्या करूं मैं इनका। चलो, और हाँ, अगर मैं अभी नाटो पे किसी भी देश पे हमला करूंगा तो मुझे एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके साथ यूनिटी होता है। तो किसी भी देश पे हमला करूंगा तो पहली बात तो मेरी आर्मी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि मैं सभी आर्मी एक साथ ही किसी देश पे हमला करूं। ऐसा ना हो कि भाई थोड़ी सी आर्मी पहले भेज दी फिर थोड़ी सी बाद में भेज दी, क्योंकि कहा मैं थोड़ी थोड़ी सी आर्मी भेजूंगा और बारी बारी बाकी देश भी आके मुझे पेलेंगे। कहीं मैं एक साथ भेजूंगा और वो भी एक साथ आएंगे, और ज़्यादा क्या होता है जल्दी वो देश खत्म हो जाएगा। तो एक बार एक आधा नाटो का देश खत्म हुआ ना तो बात बन जाएगी। पर नाटो से पहले मैं अमेरिका को ढूंढूंगा और इसको ख़त्म करूंगा, क्योंकि अमेरिका की यार तुम देखो तो आर्मी इतनी स्ट्रांग है। और ऐसा मत सोचो कि इसको ख़त्म करके इसके डिप्लोमेसी में डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, भाई जर्मनी खुद में इतना स्ट्रांग है। जर्मनी, साउथ कोरिया, इंडिया तो भाड़ में जाए, मतलब इंडिया नहीं तो इसको मारना भाड़ में क्यों जाए, हमारा देश सबसे प्यारा। तो जापान, स्पेन, ये सभी नाटो के लिए क्या। आप यहाँ पर अगर फ्रांस पे फोकस करोगे ना या बाकी देश पे फोकस करोगे तो आप देख सकते हो भाई, यूके, स्पेन, बेल्जियम, स्लोवाकिया, रोमानिया, तो लग्जमबर्ग, क्रोएशिया, पोलैंड, नेदरलैंड, स्वीडन, तो जिनकी भी 70 या 75 के ऊपर है, सभी लड़ेंगे। जब हम इनके ऊपर लड़ाई करेंगे तो ये दिक्कत की बात आ जाएगी, है ना। तो समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने की बात है। तो पेल तो हम देंगे पर टाइम से भेजेंगे और बिल्कुल आराम से पेलेंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और शायद नेक्स्ट वीडियो में मैं रशिया को पेल दूंगा, क्योंकि इसके भी ट्रूप्स कम हो रहे हैं और रशिया के बाद मुझे यूके को पेलना ही पड़ेगा। अगर मैं यूके को नहीं पेलता तो देख सकते हो इसकी जीडीपी या इसका प्रोग्रेस कितना ज़्यादा है, और ये जीत जाएगा और मैं नहीं चाहता ये जीत जाए। जब आप खुद सोचो, जब हमने रशिया को भी अपने अंडर ले लिया तो हमारा इंडिया कितना बड़ा हो जाएगा। तो ठीक है यार, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।